जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, इस चैप्टर को भी हम लोग पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे, एक टाइप वाइज सीक्वेंस से चलेंगे और सभी टाइप को कवर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले जानते हैं होता क्या है। तो जो ब्याज केवल मूलधन पर लगता है, ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन पर लगता है वो क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन बोले तो प्रिंसिपल, ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन पर लगता है साधारण ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है? तो साधारण ब्याज बराबर होता है, इसको पहले पूरा डिटेल से लिखते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100। ये फार्मूला तो आपको याद होगा। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट ESI बराबर मूलधन को P से डिनोट करेंगे प्रिंसिपल, और दर को रेट इंग्लिश में बोलते हैं तो R से डिनोट करेंगे, समय को T यानी कि समय को T और डिवाइडेड बाई 100। तो हम लोग इसको SI बराबर PRT अपॉन 100 के नाम से भी याद रखेंगे। तो ये हमारा क्लियर फार्मूला होगा साधारण ब्याज का। तो ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन पर लगता है साधारण ब्याज कहलाता है। प्रिंसिपल क्या होता है कि जो राशि मतलब दी जाएगी, जैसे साधारण ब्याज कुछ राशि मान लेते हैं, जैसे कि 500 पे है, 500 पे कुछ रेट दिया रहेगा कि हाँ 20% इसमें दर से 20% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज का है। तो ये हमारा P क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, यानी कि वो धनराशि होगी। और प्रिंसिपल जो हमारा होगा इसको हमेशा हम क्या मान के चलेंगे? 100% मान के चलेंगे। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे रेट आ रहा है। रेट क्या होता है? यानी कि दर होता है एक वर्ष में एक निश्चित राशि का दिया गया प्रतिशत। एक वर्ष में एक निश्चित राशि का प्रतिशत ही क्या कहलाता है? दर कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक हमारा टर्म यूज होगा क्या? अमाउंट। इंग्लिश में अमाउंट बोलेंगे। अमाउंट यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन, तो मिश्र धन होता है हमारा P प्लस SI होता है, यानी कि प्रिंसिपल और प्लस साधारण ब्याज। जो हमारा पैसा रहेगा और उसमें जो हमारा ब्याज रहेगा वो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। तो ये आपको इतने टर्म्स आपको याद रखने हैं। बस एक सिंगल फार्मूला और सिंगल कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। और हाँ, यहाँ पे जैसे आपको रेट पूछे, अगर रेट पूछता है तो सीधा सीधा अगर इनमें से कोई 3 पूछता है, SI पूछता है तो सीधे सीधा यही फार्मूला है। लेकिन अगर P पूछता है, R पूछता है या T पूछता है, कोई भी इनमें से 3 में से कोई एक पूछेगा तो सीधा आपको SI मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे तो R हो गया तो बचा क्या? P मल्टीप्लाई T, क्योंकि PRT होता है। तो ये आपको विद इन द सेकेंड मन में ही सोच लेना है। T पूछे, समय पूछे तो क्या? SI गुणा में 100 बटे PR बचेगा। इसी तरीके से R पूछता है तो आप इसको लगा देंगे, SI पूछता है तो आप इस तरीके से, P पूछता है तो आप क्या? SI गुणा में क्या है? 100 और डिवाइडेड बाय क्या? R यहाँ हो गया, PT बचेगा तो PT लिख दीजिए। तो इस प्रकार से ये माइंड में आपकी क्लिक करना चाहिए डायरेक्टली फार्मूला।
तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको इसमें सीखना था। अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इतना आपको नोट डाउन कर लेना है बस। तो पहला प्रश्न है हमारा, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% की दर से 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। CGL 2016 का प्रश्न है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमसे क्या पूछा, वह राशि क्या होगी, यानी कि मूलधन हमसे पूछा है। तो हमें पता है प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, P बराबर लिखेंगे तो सीधा लिखना पड़ेगा यस आई गुणा में 100 और नीचे P ये हो गया तो RT बचेगा तो R गुणा में T। ये आपको तुरंत ही लिख देना है। SI कितना दिया हुआ है 60 रुपये, तो 60 रुपये तो आपका साधारण ब्याज हो गया और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 बटे R कितना है रेट हमारा कितना है 6%, तो 6 हो जाएगा और T यानी कि समय कितना दिया हुआ है 5। तो यहाँ से आप काटेंगे 6 दहन्नम हो जाएगा 60 और 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ जाएगा। तो 20 दहन्नम कितना हो जाएगा 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। और ये तो आपको एकदम फार्मूला से समझ में आया। अब हम इसको एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करें, समय और ब्याज का ब्याज प्रतिशत डायरेक्ट निकाल लें। ब्याज प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हमें ब्याज और ये दर और समय का गुणा कर लें, दर और समय का गुणा कर लें, तो ये कितना हो जाएगा आपका। हाँ बस अभी ये याद रखिए, ब्याज प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, दर और समय का गुणा करेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया 5 5 छक्का 30, तो ये हमारा क्या हो गया 30% क्या है हमारा ब्याज है, तो 30% ब्याज प्रतिशत हो गया। तो हमारा ब्याज कितना दिया 60, तो यही 30% किसके बराबर हो जाएगा 60 के बराबर हो जाएगा। 1% की वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा 60 बटे 30 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, वह राशि यानी कि मूलधन पूछा है। तो मूलधन अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अभी हमने बताया था कि जो प्रिंसिपल होता है हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ से हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 दूनी 60 और 100 दूनी 200 आ गया। ये देखिए आपका कितने से कम टाइम में आपका क्वेश्चन हो गया और विदाउट फार्मूला के। तो यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करिए, विदाउट फार्मूला के देखिए कैसे आप सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना है। तो 7 × 35 यानी कि ये 35% बराबर कितना दे रखा है 700। और पूछ क्या रहा है, तो मूलधन क्या पूछा 1% की वैल्यू निकालेंगे 700 बटे पे 35 और 100% की वैल्यू 100% हमेशा मूलधन होता है, तो 100% निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 दूनी 70, यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 गुणा में कितना 100, तो ये आ जाएगा आपका 2000 रुपये। तो यानी कि जो मूलधन रहा होगा कितना रहा होगा 2000 रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए, आप यहीं से काट सकते थे, 35 दूनी 70, 20 आ गया, 100 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2000 आएगा। 1 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आइए फार्मूले से भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, तो आप क्या करेंगे, मूलधन बराबर क्या होता है साधारण ब्याज गुणा में 100 और बटे में क्या आ जाएगा R, क्योंकि ये P लिखा है तो R गुणा में T आएगा। तो ये हो गया साधारण ब्याज 700 दे रखा है, तो 700 गुणा में 100 और रेट कितना दे रखा है 7 और समय कितना दे रखा है 5, तो 7 दहन्नम 70, ये आ जाएगा आपका 100 और 20 पंचे 100, 20 गुणा में 100 करेंगे कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो चाहे आप इस तरह से लगाएं फार्मूला से, चाहे आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा, यकीन मानिए। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 5000 रुपये मूलधन का कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज इतना हो जाएगा।
तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 5000, और क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज यानी कि एसआई दिया हुआ है 2000, और दिया हुआ है रेट, रेट बराबर कितना दिया हुआ है 10%। समय पूछा है समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगी एस आई गुणा में 100 और बटे में क्या जाएगा, टी यहाँ पे लिखा तो पी मल्टीप्लाई आर, यही बच रहा है। तो एस आई कितना दिया हुआ हमारे पास 2000, तो 2000 गुणा में 100 और बटे में कितना आ जाएगा, पी हमारा कितना है 5000, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000 और गुणा में आर, आर हमारा है कितना 10, तो ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे कितना, 1 2 3 1 2 3, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, 10 दूना 20, तो 2 दूना कितना आ गया 4%, तो 4% जो होगा हमारा क्या हो जाएगा रेट। यहाँ पे क्या पूछा था, ब्याज क्या समय, तो 2 दूनी 4, सॉरी 4 वर्ष आएगा, 4 वर्ष। तो यहाँ पे समय निकाल रहे हैं ना, तो समय क्या हो जाएगा वर्ष में आएगा, तो 4 वर्ष आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन था। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सब आपको लिखना नहीं, ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया गया। चौथा क्वेश्चन, 3 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 3600 है, प्रति वर्ष ब्याज की दर का पता लगाएं, प्रति वर्ष ब्याज की दर का पता लगाएं। तो रेट निकालना है आर बराबर एस आई, साधारण ब्याज कितना है 3600 है, तो 3600 आप ऊपर लिखेंगे और गुणा में क्या लिख देंगे 100, और आर यहाँ पे तो बचा पी और टी, तो पी कितना है आपका 15,000 और टी यानी कि समय कितना है 3 साल, तो ये लिख दिए। अब हमें 1 2 3 1 2 3 ये कट जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा और 15 चौको 60 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, तो टोटल आर बराबर क्या निकल के आया आपका 8%। तो 8% की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लगाना था। CHSL 2020 यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। अभी एकदम आसान आसान क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास है, फिर दूसरी क्लास में आपका लेवल अप हो जाएगा, थोड़े डिफिकल्टीज क्वेश्चन को करेंगे, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन कह रहा है कि 4,000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। पहले आप यहाँ पे समय को क्लियर कर लीजिए, समय कितना दिया हुआ है आपका 18 माह, 18 माह को बोले तो 1 ईयर प्लस 1 साल में कितना हुआ 12 माह प्लस 6 मंथ, 6 मंथ मतलब 1 साल तो आपका सीधा सीधा क्या लग जाएगा 12% लग जाएगा। दूसरे साल 6 महीने के लिए क्या रेट भी आधा हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपका कितना 6, तो 12% है, 6 महीने के लिए रेट आधा हो जाएगा, कितना लगेगा 6%, तो 12 6 कितना हुआ 18%। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा है, जैसे कितना साधारण ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा आपका मूलधन, तो मूलधन तो ये है आपका 4,000, मूलधन गुणा में दर, दर कितना है आपका 18 और गुणा में समय कितना दे रखा है, समय तो हमें निकालना है साधारण ब्याज की दर से, समय कितना है 18 मूलधन गुणे दर, दर कितना दिया हुआ 12%, तो 12 गुणा में 18 बटे में कितना आ जाएगा 100। साधारण ब्याज कितना अर्जित होगा, साधारण ब्याज हमें निकालना है, तो मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 40 गुणा में 12, 12 चौके 48, 480 हो जाएगा गुणा में 18, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन कह रहा है कि 4,000 पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज लगेगा। 18 माह में समय पहले बनाते हैं, समय बराबर कितना दिया हुआ है 18 माह, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 ईयर प्लस 6 मंथ
भाई एक साल में 12 महीने होते तो 12 से 18 महीने हो गए। तो अगर पहली साल एक साल का ब्याज लगता है एक साल में, तो दर जो होती है हमेशा एक साल में लगती, तो पहले वर्ष क्या लगेगा 12% लग जाएगा। दूसरे वर्ष क्या है आधे महीने यानी कि 6 महीने के लिए लगाना, तो इसका आधा हो जाएगा यानी कि यहाँ पे 6% लगेगा। तो टोटल बात करें तो टोटल कितना लगेगा 18% ब्याज लगेगा। ठीक है हमारे पास। अब हमें टोटल कितना है 4000 है हमारे पास, 4000 का 18% सीधा सीधा निकाल दीजिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है ब्याज ही तो निकालना है, साधारण ब्याज कितना लगेगा। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 18 चौके 72 आ जाएगा, 720 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो 720 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लगाना था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिमाह का साधारण ब्याज जो है 1200 रुपये कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी, मतलब उसको कितनी रकम की आवश्यकता होगी अगर वो क्या करे उस पैसे को साधारण ब्याज में उठाए, मतलब ब्याज में उठाए तो उसे 1200 रुपये प्रति माह मिले, तो यानी कि प्रिंसिपल उसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लगाएंगे, ये एक साल का साधारण ब्याज दिया सीधा सीधा 15%, तो ये 15% किसके बराबर है, यही भी तो हमारा क्या है ब्याज है, तो ये 15% किसके बराबर है सीधा सीधा 1200 के बराबर है। 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 1200 बटे में आ जाएगा 15, और हमें क्या चाहिए मूलधन निकालना है, तो टोटल 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सीधा सीधा 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस 15 8 120, यहाँ पे 80 आ गया और गुणा में 100, 15 यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे 12,000 होगा, तो यह आ गया इतना 12,000, और 15 8 120, यह आ गया आपका 00, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। तो 80,000 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है गिवन है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना था सॉल्व करना था। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। सीजीएल 2016 यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन कह रहा है कि 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। पहले तो आप यहाँ पे समय क्लियर कर लीजिए, क्योंकि समय आपके पास क्लियर नहीं है। तो समय क्या हो जाएगा 11 मई से हमें चलना है, तो 11 मई आपका 31 का होता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 21, प्लस जून आपका कितना होता है मई के बाद जून सितंबर और नवंबर, तो जून आपका 30 का होता है, जुलाई 31 का हो जाएगा, अगस्त भी आपका कितने का होगा 31 का होगा, जून सितंबर और नवंबर अप्रैल में होते दिन 30, बाकी छोड़ो फरवरी सभी में 31, तो सितंबर आपका कितने का है 10 सितंबर। ये हो गया मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 10 सितंबर तक जाना है, तो ये हो गया। तो टोटल इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 1 4 3 7 3 10 2 12 123 आया। तो ये आपका अभी ईयर में हमें, क्योंकि जो रेट निकालना होता है किसमें एक साल में, तो ये आ जाएगा आपका कितना 365, तो यहाँ पे 365 ये आ चुका है आपका समय। तो अब आप फार्मूला लगा दीजिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन आपका कितना है 7300, मूलधन गुणा में दर आपका कितना है 5%, और समय कितना 123, और बटे में नीचे आ जाएगा 365, और बटे में क्या आ जाएगा 100, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 0 कैंसिल, और 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5 सते 35, और 5 तेई 15, 73 से 73 कैंसिल हो जाएगा। साधारण ब्याज आपका कितना निकल के आया 123। 123 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अभी जस्ट यूपी पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सेम कॉन्सेप्ट से इसी टाइप का एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36,000 रुपये मूलधन पर 9.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज। तो यहाँ पे भी आप समय कैलकुलेट कर लीजिए। पहले 5 जनवरी से जनवरी आपके 31 का होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, प्लस
फरवरी यहाँ पे कितने का लेंगे 28 का, और जनवरी फरवरी मार्च, मार्च आपका कितने का हो जाएगा 31 का, मार्च अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है, जून सितंबर और नवंबर अप्रैल में होते हैं दिन 30, अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या जाएगा मई, मई आपका 31 का, और कहाँ तक जाना है 31 मई तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 8 2 10 6 16 की 6 यहाँ से ला 1 3 3 6 3 9 2 11 2 13 1 14, 146 आया। तो इसको भी आप क्या करेंगे 365 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका 1 साल का समय आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, फार्मूला लगाना है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा में दर। तो मूलधन कितना दिया है 36,000, मूलधन गुणा में दर कितना, इसको हम 95/10 लिख सकते हैं, दर और गुणा में समय कितना 146 और बटे में 365, और पूरे के बटे क्या करेंगे 100 करेंगे गुणा में। ये हो गया आपका फार्मूला। तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख लीजिए, मल्टीप्लाई ऊपर लगा दीजिए बस। 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो आप ऊपर काट दीजिए, ठीक है। 5 से काटेंगे 19 आ जाएगा, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा, और 73 से काटेंगे 73 दूना 146 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया कितना 36 गुणा में 19 दूना 38। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 8 छंग 48 आएगा। दो ऑप्शन में है 48, 1338 1368। तो अब हमें करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट डिजिट 2 अंक पे है, तो 36 में क्या करेंगे 38 का गुणा कर देंगे, 8 से 48 का 8 कैरी आया 4, 8 तक 24 4 28, 3 छंग 18, बस इतना कर लीजिए, 8 8 8 16 59 आएगा लास्ट में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट यूपी पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी एग्जाम में, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि 25,000 रुपए की राशि 4 वर्ष में इतना हो जाती है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, जब भी ये वर्ड कहीं आ जाए कि इतनी राशि इतने वर्षों में इतना हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा अमाउंट, वो मिश्रधन की बात कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या मूलधन दिया हुआ है, मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं, पी हमारे पास कितना है 25,000 रुपये है, ये आपको याद रखना है। और मिश्रधन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं अमाउंट ए से, तो ये हमारा कितना है 32,000 रुपये। तो ये आपको याद रखना है, कह रहा है कि 25,000 रुपये की एक राशि 4 वर्ष में 32,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर यानी कि रेट आपको निकालना है, और समय कितना दिया हुआ है 4 ईयर, ये आपके पास इतना गिवन है। तो अब बताइए अगर कोई राशि इतना, अमाउंट हमारा क्या होता है, ये हमारा P प्लस SI होता है, तो इसमें यानी कि ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन ही जुड़ा हुआ है, और साधारण ब्याज दोनों जुड़ करके क्या बना अमाउंट बना है। तो मूलधन हमारे पास कितना पता है कि 25,000 है, तो यानी कि साधारण ब्याज कितना जुड़ा होगा इसमें 25 5 30 2 32, यानी कि साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज टोटल इसमें 7,000 रुपये होगा, क्योंकि 25,000 तो मूलधन है, 7,000 साधारण ब्याज जुड़ गया होगा, तब हमारा ये अमाउंट कितना बना होगा 32,000 बना होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमसे क्या पूछा, रेट पूछा है, तो R बराबर SI गुणा में 100 करते हैं, तो SI कितना है 7,000 गुणा में 100 बटे PRT नीचे होना चाहिए, तो PR तो यहाँ आ गया, तो बचे क्या P और T। तो P और T की वैल्यू कितना दिए हुआ है, सीधा आप रख दीजिए यहाँ पे। P यानी कि प्रिंसिपल आपका 25,000, तो ये आ गया 25,000, और समय कितना दिया हुआ है 4, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर कितना बच गया 7%। जो रेट आपका निकल के आया है कितना 7% बोले, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। RRB JEE 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन,
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का, हर टाइप का दो दो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 640 के मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 768 का मिश्र धन बनाने के लिए, 768 यानी क्या, ये हमारा अमाउंट है, इतना बनाने के लिए कितना समय लगेगा, समय पूछा है। तो साधारण ब्याज यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ऐसा ही आपका कितना निकल गया, 8 में से 0 गया 8 और 6 में से 4 गया 2, 7 में 6 गया 1, तो ये आपका साधारण ब्याज आ गया। रेट आपके पास गिवन है 2.5%, समय निकालना है और प्रिंसिपल भी आपके पास गिवन है कितना, 640। फार्मूला लगा दीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज 128 और गुणा में 100 और बटे में क्या आ जाएगा 640, टी यहाँ पे है तो पी हो गया, आर बचेगा, आर कितना है 2.5, यहाँ से दशमलव हटाएंगे क्या आ जाएगा, ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 64 दूनी 128, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 25 चौके 100, 4 आ जाएगा, तो 2 गुणा में 4 कितना आ जाएगा आपका 8%, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, समय निकाल रहे हैं तो 8 साल आ जाएगा, तो 8 ईयर आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया, एमटीएस 2019 आरआरबी 2019, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, वह राशि कितनी है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना हो जाएगी। जब भी आपका समय और रेट दोनों मिल जाए तो आप खुश हो जाइए। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, फार्मूला यहाँ पे हमें आपको नहीं लगाना, हमने क्या बताया, ब्याज प्रतिशत यहाँ पे निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौके 20%, तो यहाँ पे आपका आ गया ब्याज प्रतिशत कितना आ गया 20%, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगी, अभी जस्ट हमने कुछ समय पहले बताया था, जहां कहीं भी हो जाएगी ये वर्ड दिख जाए तो समझ लेना ये जो गिवन है आपका क्या गिवन है, अमाउंट, तो अमाउंट आपका गिवन है कितना 1440, ब्याज कितना है, ब्याज प्रतिशत 20 है, तो अभी हमने क्या बताया, अमाउंट जो होता है क्या होता है, P प्लस SI होता है, तो अभी हमने बताया कि मूलधन हमेशा आप में 100% होता है, तो 100 ये हो गया और 20% ये, तो P प्लस SI ये भी बन गया और P प्लस SI ये भी गिवन है। ये अभी आपको अच्छे से समझा रहे हैं, नहीं तो इसको 2 सेकंड में लगा देंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे ये P प्लस SI ये बन गया, देखिए तो ये आपका बन गया 120% और ये किसके बराबर है, 1440 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1440 बटे में 120, और हमें क्या चाहिए, वह राशि कितनी, वह राशि मतलब मूलधन, मूलधन अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 से 0, 12 बढ़ेंगे हम 144, 1200 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो 1200 बोले तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह राशि कितनी है, यानी कि मूलधन पूछना चाह रहा है, जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना हो जाएगी। इतना हो जाएगी कि मतलब ये हमारा क्या मिश्र धन है, अमाउंट है। तो ये मिश्र धन क्या होता है, P प्लस SI मिलकर बना होता है, और हमने बताया था कि जो मूलधन होता है अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन को भी हमने 100% बना लिया, और ब्याज प्रतिशत 5 गुणा में 4, 5 के 20, तो ये आ गया टोटल 120%। अब ये भी हमारा क्या P प्लस SI है, P प्लस SI ये भी, दोनों को बराबर कर दिया, 1% बराबर है 1440 बटे 120, और हमें क्या चाहिए मूलधन, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो इसी 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन, यानी कि कौन सा धन 4 वर्षों में इतना हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब क्या है, अमाउंट मिश्र धन दिया है, तो 8 चौके 32, 32 मतलब अमाउंट, टोटल मूलधन भी ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 132%। 132% बराबर कितना दिया हुआ है, 6600 दिया हुआ है, 8 चौके 32, 132 बराबर 6600, 1% की वैल्यू निकालेंगे, 6600 बटे में क्या आ जाएगा 132,
और 100% की वैल्यू हमें चाहिए, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। यहाँ पे आप काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 3 15, 1 16, 5 1 कम 5 1 6, 132 से काटेंगे तो 5 बार में कितना आ जाएगा, 660, तो यहाँ पे बचेगा 50। तो 50 गुणा में 100 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5000 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अब बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया, विदाउट फार्मूले के, जैसे हम लोग परसेंटेज में सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे भी क्वेश्चनों को हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिए। तो आशा करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अगर इस टाइप से देखें तो यहाँ से भी अभी यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से फंसेंगे, ये हमारा वादा है। कोई भी क्वेश्चन आपको इसी टाइप, मतलब इसी कॉन्सेप्ट बेस पे ही मिलेंगे, आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम आपका यहाँ पे नहीं छूट रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों में एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज पर स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। सोचिए, कोई राशि कब 2 गुनी होगी, अब कोई राशि है P और 2 गुनी हो जाएगी, मतलब पहले क्या है, 1 रही होगी, फिर 1 से 2 हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, कितने वर्षों में एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज पर स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, यहाँ पे बोला है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये हमारा क्या है, अमाउंट है। ये मतलब मिश्र मूलधन है, ये हमारा मिश्र धन है। तो यहाँ पे अगर मूलधन हमारा 1 है और मिश्र धन हमारा 2 है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पे, साधारण ब्याज आप बोलेंगे, जो हमारा अमाउंट होता है P प्लस SI होता है, तो P हमारा 1 है, तो 1 + 1 यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा, 1 होगा। तो हमसे क्या पूछा है, एक कितने वर्षों में, समय पूछा है, तो T बराबर क्या होता है, SI हमारा कितना दिया, 1 गुणा में 100 और बटे में P कितना है, 1, और R कितना है, R हमारा है 5 और गुणा में PR, T तो यहाँ पे आ गया, बस हो गया। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 20, तो यह आ जाएगा 20 साल, 20 ईयर्स आपको लगेंगे। 20 ईयर्स की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी, मतलब उसका अगर मूलधन रहा होगा 1, तो अमाउंट हो जाएगी, बोला तो हो जाएगी, मतलब 1 से 2 हो गई, तो कितना साधारण ब्याज लगा होगा, 1, क्योंकि 1 तो प्रिंसिपल ही हो गया हमारा, तो एक साधारण ब्याज बढ़ा होगा तो 2 हो गई। तो साधारण ब्याज बराबर समय निकालना है, तो समय बराबर साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे T यहाँ पे आ गया, तो आप P और R बचेगा यहाँ पे, तो R से काट देंगे, 20 ईयर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। पहले 1 रही होगी, तो फिर कितनी हो गई होगी, 5 हो गई होगी। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या रहा होगा, प्रिंसिपल, और ये हमारा हो गया है अमाउंट। तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, तो साधारण ब्याज आपको कितना निकल करके आया, 4। तो हमें क्या निकालना, रेट निकालना है। तो R बराबर क्या करेंगे, SI गुणा में 100, SI कितना है 4 और गुणा में 100, और R यहाँ पे तो मल्टीप्लाई P कितना है 1 और गुणा में R, तो यहाँ है T बचा, तो T कितना है, समय आपका दिया 8 वर्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 और 2 से काटेंगे कितना, 50, तो ये आ गया आपका कितना, 50%। तो रेट निकल करके आया 50%, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। है तो बहुत छोटे, आसान भी हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको पढ़ना जरूरी है। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
क्वेश्चन है हमारा 15वां। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 13/10 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। सेम टाइप का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कपड़े चेंज है। बस क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 महीने, तो 2 वर्ष 6 महीने को हम क्या लिख सकते हैं, समय। तो 2 वर्ष ये हो गया, 6 महीने को 1/2 आप लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 1 5/2, ये आपका वर्ष लिख सकते हैं। ये आपका वर्ष में आ गया आपका। और इतने गुना हो जाती है, हो जाती है, ये वर्ड मैंने कहा था आपको पकड़ के रखना है। तो अगर प्रिंसिपल क्या रहा होगा 10, तो अमाउंट क्या बन गया होगा 13। साधारण ब्याज यहाँ से निकालें तो कितना आ जाएगा 3। तो एसआई बराबर कितना निकल करके आ गया 3। तो हमें क्या पूछा है, ब्याज की वार्षिक दर निकालना है, रेट निकालना है। तो साधारण ब्याज गुणा है 3 और गुणा में हो जाएगा 100/P। P मतलब प्रिंसिपल है 10 और R तो हमारा यहाँ लिखा है, तो बचे T कितना आ जाएगा 5/2 करेंगे तो 2 आपका चला जाएगा ऊपर। तो अब यहाँ से काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 2 दूनी 4 3 12। तो R बराबर कितना आ गया 12%। 12% बोले तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन सेम टाइप का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। CHSL 2018 में पूछा गया है। देन नेक्स्ट है CGL मेंस 2020 का क्वेश्चन है, टीयर 2 का क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का इतने गुना हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब प्रिंसिपल रहा होगा 5, अमाउंट हो गया होगा कितना 6। अगर साधारण ब्याज यहाँ से देखें, SI कितना निकल के आया, 6 में से 5 गया 1। साधारण ब्याज यहाँ से आपका कितना निकल के आया 1। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, SI हमारा 1 गुणा में 100/P। P कितना है 5 और R कितना है 20%। तो यहाँ से आ जाएगा 20 पंचे 100 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। क्या गड़बड़ हुआ यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ हुआ। साधारण ब्याज पर यहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे कितने समय में ब्याज 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 उस धनराशि का, मतलब P दिया हमारे पास 5 और साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना 6। तो हमारे पास गिवन है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्या कहा, ब्याज उस धनराशि का, तो ये हमारा धनराशि हो गया, 6 क्या हो गया ब्याज हो गया। अब यहाँ से हमें समय निकालना है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता। तो SI कितना है 6 और गुणा में 100 और P कितना है 5 और R कितना है 20। तो ये क्वेश्चन अब बना 20 पंचे 100, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 6 वर्ष आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कहीं दिया है तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपके लैंग्वेज पकड़नी है, कहीं पे अमाउंट दिया रहेगा, कहीं पे प्रिंसिपल और कहीं पे साधारण ब्याज से रिलेशन दे देगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। 2 टाइप के हमने क्वेश्चन रख लिए यहाँ पे, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि बेसिक क्लास है आपके अच्छे से ये पूरा का पूरा बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा। कल थोड़ा सा लेवल ऊपर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि इन बेसिक क्वेश्चनों से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेकिन अभी अभी जस्ट यूपी पुलिस का पेपर चल रहा है, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।